हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है भाभी जी। सो वेलकम टू वीरल बयानी। शुभांगी, क्या करना चाहोगे? आज एनवायरनमेंट डे है। वैसे जी आप बहुत ग्रीनरी पसंद करती हो। जी आपके घर में 50 प्लांट्स आपने कुछ लगा कर रखे मोर हैं, देन आई एम नॉट 50। श्योर। आपने घर में ही उगा दिया, बाहर क्यों नहीं? नहीं, बाहर भी हैं। फर्स्ट अच्छा, ऑफ ऑल थैंक यू सो मच वीरल। विरल बिहानी एंड टीम। या आई वाज एक्चुअली विरल बिहानी एंड टीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर में तो प्लांट्स हैं ही। उसके अलावा मेरा एक छोटा सा फ्रूट फार्म है जहाँ पर करीब मैंने 300 साढ़े 300 पेड़ लगाए हुए हैं। ओके। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स नेचर। मदर अर्थ ने हमको इतना सब कुछ दिया है, पानी दिया है, फ्रेश एयर दी है, Correct. ऑल द मिनरल्स रिसोर्सेज। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उसको कुछ रिटर्न देने की। तो वहाँ सारे फ्रूट फार्म, मतलब फ्रूट्स के पेड़ लगाए हुए हैं मैंने। मैंगोज हैं, गुआवा है, ओके। जामुन है, जैक फ्रूट है, कोकोनट है और चीकू है। तो ये सब है। और मैं अभी तक तो मतलब उनको बेचती नहीं हूँ। तो सारे जंगल के जो बर्ड्स आते हैं, पक्षी आते हैं, वो खाते हैं और वो मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग फॉर नेचर। तो या एंड आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? आम। अभी तो मतलब ओहो। वैसे मुझे सारे फ्रूट्स पसंद ओके। है, पर अभी क्योंकि गर्मियों के तो मैंने हाँ खूब हाँ। खूब आम खाया है और अपने फार्म के आम खाए हैं। ओह वाओ! तो मतलब जी, फार्म विजिट करते रहते हो? कैसे आप मैनेज करते हो सारी चीजें? बहुत मुश्किल है वैसे, बट वही वन वुमन आर्मी, तो यस। अपने लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। शायद इसीलिए आप मुझे पार्टीज वगैरह में नहीं देखते होंगे, बिल्कुल। बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है पार्टी करने का। तो पर महीने में मैं 1 या 2 राउंड अपने फार्म के जरूर सो फार्म लगाती हूँ। मुंबई में ही है या आउट ऑफ? नहीं, आउट ऑफ मुंबई है, 100 किलोमीटर्स दूर है। ओके ओके। मालशेज घाट के पास में है। तो बस मेरा पर शुरू से बचपन से मुझे फार्म्स बहुत अच्छे लगते थे, नेचर बहुत पसंद है। तो जैसा कि अभी मैंने और कहा कि वो बोलते हैं कितने बैग्स का कलेक्शन है, मैंने कहा मैं एक्चुअली लग्जरी आइटम्स नहीं लेती। हाँ हाँ। इंस्टेड ऑफ दैट मैं 2 प्लांट्स लेती हूँ और मैं वहाँ लगा देती हूँ। ओह तो वाओ! आई स्पेंड ऑन दैट। वहाँ मेरे पास डक्स हैं जो गांव वाले ही छोड़ के चले जाते हैं, अच्छा। मतलब मैंने ली नहीं है। तो ओके। बतखें भी हैं, मुर्गियां हैं और मेरे डॉग्स हैं 3। तो उनका खाना, उनकी सारी वेलबींग, उनका डॉक्टर और एक केयर टेकर है फार्म पे। तो मैं जहाँ तक होता है मैं नेचर के लिए कोशिश करती हूँ मैं कुछ कर पाऊँ। मतलब पेट लवर भी है, नेचर लवर भी है, जी। सारी चीजें है, सारे सारे गुण है। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बस जितना मैं कर सकती हूँ आई एम डूइंग इट। आप वहां पर थैंक यू विजिट सो करते मच। होगे तो एकदम वो गांव वाली वाइब जो आती है हाँ, वैसी ही फुल वाइब आती जी होगी, जी राइट? बिल्कुल, मैं चूल्हे पे खाना बनाती हूँ वहाँ जाके। आप लोग सीरियसली? चल सकते हैं, आप हाँ, प्लीज चलिए। मैं चूल्हे पे खाना फिर जरूर बनाती हूँ, चलेंगे हम एक दाल बार। बनाती हूँ, दाल बाटी बनाती हूँ। मैं ओह चूल्हे पे वाओ! काफी खाना बनाती हूँ वहाँ। सो मतलब वो देसी देसी टेस्ट जी जी ज्यादा जी, पसंद है, राइट? बहुत। मतलब वेल इसी के साथ साथ आते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी पर। जी भाभी जी घर पर है, सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा जी है, अभी भी आप उसी में हो। जी। क्या कभी ऐसी लगा है, टाइपकास्ट होने का डर लगा है, या कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आई है कि सेम किरदार ही मिला है और आपने ठुकरा दिया हो? नहीं, ऐसे तो खैर नहीं हुआ कि हम्म। सबसे पहली बात तो ये कि अंगूरी प्ले करते करते इट्स बीन 10 years बिन डूइंग दिस शो। बट अंगूरी के कैरेक्टर में इतनी लेयर्स हैं कि एज एन एक्टर भी मुझे बहुत नया नया एक्सप्लोर करने के लिए मिला है, थैंकफुली। बिकॉज इट्स कॉमेडी, तो एकदम मोनोटोनस नहीं है। हर हफ्ते एक नई कहानी होती है। तो कभी हम माली बन जाते हैं, कभी धोबन, जैसे अभी एक डांस वाला चीज था। एंड आई एम अ डांसर, आई एम नेशनल विनर इन कथक। आई हैव लर्न कथक फॉर लाइक 15 years। ओह वाओ! जी, तो वो भी मुझे एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। अंदर जितनी बदमाशियां हैं एज एन एक्टर, वो भी सारी निकालने मिल जाती है इस शो में, बिकॉज इट्स अ कॉमेडी शो। और थोड़ा सा नॉटी भी है, तो वो सारे कीड़े शांत हो जाते हैं। टाइपकास्ट का डर अब इसलिए नहीं है बिकॉज सोशल मीडिया इज देयर। यस, सी, एग्जैक्टली। टीवी पर लोग मुझे एज अंगूरी भाभी देखते हैं, और एंड ऑन सोशल मीडिया मैं अपना जो मैं खुद हूँ एज शुभांगी, मैं वो भी दिखाती रहती हूँ। तो ये एक सोशल मीडिया का बहुत अच्छा बेनिफिट है। जैसे पहले ऐसा होता था कि टीवी पे रामायण आता था और
तो सभी लोग अरुण गोविल जी को राम ही समझते थे। उनकी पर्सनल लाइफ को कोई नहीं जानता था, बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लाइक थैंक्स टू यू गाइस, हम लोग अपनी इंडिविजुअलिटी भी लोगों के सामने पोर्ट्रे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ लाइक टुडेज सिनेरियो। अब तक के किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऑफर आ रहे हैं और किस तरह का प्रोजेक्ट आप करना पसंद करते हो? व्हाट इज इन योर बकेट लिस्ट? ओके, ऑफर्स तो बहुत आते हैं। एक तो टीवी कमिटमेंट है, बट नाउ आई एम ओपन फॉर लाइक मैं ओटीटी भी कर सकती हूँ, या मैं जो शो को अफेक्ट ना करे उसके साथ आई कैन डू। बट मेरा जो ड्रीम है, अभी तो मैं यही बोलूंगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब अभी तो मुझे बहुत काम करना है, एंड आई रियली वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर। मेरा एक माफिया डॉन प्ले करने का एक बहुत इच्छा है, लाइक रॉ एकदम एज अ देसी माफिया डॉन कैरेक्टर। सो दैट इज लाइक माय ड्रीम, एंड होपफुली लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड आई वुड लव टू प्ले दैट। बेस्ट डायरेक्टर किसके साथ काम करना है? बहुत सारे हैं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर। एनीवन इन योर बकेट लिस्ट? इन माय बकेट लिस्ट विशाल भारद्वाज मुझे बहुत पसंद है जी, would love to work with them। इम्तियाज अली बहुत पसंद है। So Highway is like my favorite। मतलब मुझे लगता है वो it's very close to my heart। I really love that film। There are so many like अर्थ जो महेश भट्ट साहब की थी। So I like नीश जो ऑफ बीट सिनेमा होता है, पैरेलल सिनेमा, उसकी मैं बचपन से ही मैं शबाना आजमी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं शर्मिला टैगोर जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मतलब मुझे इनफैक्ट रोहित जी जो लड्डू के भैया है, वो मुझे कहते हैं आपको देख के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आप उस जमाने के एक्टर हैं, आपका रीबर्थ हुआ है। तो मैं बहुत रिलेट करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उन दिनों जो जैसे शर्मिला टैगोर जी ने, शबाना जी ने, मंडी हो गया या बाजार, जिस तरह के कैरेक्टर्स उन लोगों को उस जमाने में प्ले करने मिले, जो बहुत कम होता है। अभी वुमेन सेंट्रिक मूवीज आर देयर, बट स्टिल जो क्रीम जो उन लोगों ने प्ले किया है, दैट इज डिफरेंट। करेक्ट। होपफुली इन द फ्यूचर आई वुड गेट दैट। अब इस तरह की मूवीज नहीं आती, तो बॉलीवुड का इतना फिर भी लगता है आपको कि बॉलीवुड में जाना है, नहीं जाना है? For me, you know, I am a performer, I am an entertainer। मेरे लिए मीडियम इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं अच्छा काम करूँ, वो चाहे कोई भी मीडियम हो, वो चाहे टीवी हो, ओटीटी हो, फिल्म्स हो या थिएटर हो। फॉर मी मेरा काम अच्छा होना चाहिए, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर। मीडियम चाहे जो भी हो, मैं उसी शिद्दत के साथ काम करूँगी। वेल, टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्टफुल रहा है सोशल मीडिया? Yes। और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस आपने जो फेस किया है? सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक चीज़ मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया इज़ नॉट फॉर डिस्प्लेइंग योर इमोशंस एंड बीइंग अ प्राइवेट पर्सन। मुझे नहीं लगता आपको हर चीज़ वहाँ पर डालने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा आप सिलेक्टिव हो सकते हो। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया इज़ वेरी गुड टू पोर्ट्रे योर टैलेंट या आपके एस्पिरेशंस या योर कई बार लाइक आई लव कुकिंग, तो मेरा मन करता है कि मैं कुकिंग वीडियोस अपने पोस्ट करूं, बट टाइम कभी कभी बहुत कम रहता है, तो इतना कुछ नहीं, बट आई विल स्टार्ट सून। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बट बहुत मिसयूज भी हो रहा है उसका। उसके बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो सोशल मीडिया के भी हैं। लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। जैसे आपको कुछ भी प्रूव करना है, आपको मिनटों में प्रूव करना है। अब लोगों के जैसे अभी हम देखते हैं कि वर्टिकल कंटेंट इज कमिंग, माइक्रो सीरीज आर कमिंग 2-3 मिनट के, विच इज रॉन्ग। लाइक इन अ वे इट्स पता नहीं, बट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। चीज़ें बदलती हैं, वक्त बदलता है, कंटेंट बदलता है, बट हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं आई थिंक, एंड वी शुड गो विद दैट, गो विद द फ्लो। जिस तरह अभी आपने मेंशन किया वो वर्टिकल कंटेंट्स के बारे में, आपको लगता है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा या उसका अफेक्ट होने वाला है इंडस्ट्री पर? Do you think that? अफेक्ट तो हो ही रहा है। इनफैक्ट पोस्ट कोविड हमने देखा है कि बहुत चीज़ें बदली हैं, बहुत चीज़ें बदली है। सोशल मीडिया के आने के बाद चीज़ें बहुत बदली हैं। अगर आप इंस्टाग्राम आज खोलते हो तो हर तरह का कंटेंट है उसमें, जो यंगस्टर्स के लिए, जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए बहुत खतरनाक भी है, अलार्मिंग भी है।
बीइंग अ मदर, जैसे अब तो मेरी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है, शी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, बट जो मैं आजकल छोटे बच्चों को देखती हूँ, क्योंकि मतलब इंस्टाग्राम हैज़ बिकम लाइक सॉफ्ट पॉर्न, which is not good, which is not good for kids, for their mental health. तो आई थिंक यहाँ पर सोचने वाली बात है ये। और अटेंशन स्पैन की मैंने बात कही कि पहले ऐसा होता था कि 10:30 बजे भाभी जी आएगा तो हम भाभी जी देखेंगे। अभी लोग देखते हैं इंस्टाग्राम पे क्लिप देख लिया, वहाँ से जो थोड़ा एंटरटेन होना था हो लिया, खत्म। तो इसकी वजह से आई थिंक एम्प्लॉयमेंट पर या टीवी पर, इन पर भी बहुत असर पड़ रहा है, लोगों के काम पर बहुत असर पड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं वही सोचती हूँ कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। चीज़ें बदलती हैं वक्त के साथ, हर चीज़ बदल रही है, और आपको रेलेवेंट रहना बहुत ज़रूरी है विथ टाइम। तो या चेंज हो रहा है तो आपको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। या एक्सेप्टेंस इज द की। यस वेल यू नो, आपकी आपकी इतनी बातों से ये ना दो चीज मैं अगर बात करना चाहूंगी। एक तो बीइंग अ सिंगल मदर, किस तरह से पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करती हो, बच्चे की स्टडी, और वो भी गर्ल चाइल्ड होने के बाद यू नो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक अच्छी परवरिश हो और बच्ची का ध्यान रखा जाए अच्छे से, कि कहीं बहक ना जाए। सो ये सारी चीजों को कैसे ध्यान रखते हो? First of all, I'm really blessed with a very sensible child. I'm thank to my God. Thank you, Shiva. uh, so my daughter is very sensible. She's very mature. मैं खुद बहुत छोटी थी when I became mother. Now तो she is in US. या अब वो यूएस में है, शिकागो में। शी इज स्टडीइंग एस्ट्रोफिजिक्स, वो स्पेस रिसर्च में जाना चाहती हैं। हाँ, एंड शी इज बीन वेरी गुड विथ हर एकेडमिक्स। उन्होंने खुद ही किया है सब कुछ, बिकॉज आई वाज बिजी इन शूटिंग। बट हाँ, जो वैल्यूज होते हैं, यू नो, कभी भी कोई भी पेरेंट्स बैठ के वैल्यूज नहीं देते। यू नो, हम चलते फिरते अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। बच्चों को ये बेसिक सेंस होना बहुत जरूरी है कि क्या सही और क्या गलत है। ये विजडम एक माँ ही दे सकती है, यू नो। और वो उसके लिए ऐसा नहीं है कि मुझे घंटों बैठना है। तो जैसे आपने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस, वो बहुत ज़रूरी है। और एक मदर अगर एम्बिशियस है तो मुझे ऐसा लगता है अपने आप बच्चे, अपनी माँ उनका पहला स्कूल होती है, तो बच्चे सीखते हैं अपनी माँ से ही हैं। तो अगर मैं एम्बिशियस हूँ या मैं अपना काम कर रही हूँ, तो वही चीज़ आशी ने भी देखी, एंड शी इज़ बिन वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिबल गर्ल। कभी, जैसे मैंने अपने बचपन में कभी कोई कोचिंग नहीं की थी, उन्होंने भी कोई कोचिंग नहीं की। हाँ, ऑल सेल्फ स्टडी। और अभी वो यूएस में, शी इज़ 19 एंड शी इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग ऑल अलोन ओवर देयर। जी, तो आप सबकी ब्लेसिंग से, एंड शी wants to go in space research, वो space scientist बनना चाहती हैं। तो she is studying there, and I'm always there at the rock solid support। मैं यही बोलती हूँ, I'm your mama papa both, so don't worry, I'm there। and मैं चाहती हूँ कि वो जो अपने ड्रीम्स चाहती हैं वो पूरा करें। और बस यही शायद एक फीमेल के लिए ये बहुत ज़रूरी है, वर्क लाइफ बैलेंस होना। और दूसरी चीज़, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आई जस्ट वांट टू से, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में अपनी बेटी के होने के बाद आई हूँ, तो मैं यही कहूँगी टू ऑल द women that don't give up on your dreams, you can achieve anything and everything। वो किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पर आप कर सकते हो। जस्ट अपने अंदर के सब्सटेंस को मरने मत दीजिए, अपने ड्रीम्स को अलाइव रखिए, वर्क ऑन दैट, बी वेरी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड, एंड चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करते हो तो चीज़ें हो जाती है। इंडिपेंडेंट चाइल्ड, जैसे मम्मा सिंगल मदर है, इंडिपेंडेंट है, वैसे बेटी भी हाँ, मतलब आई हैव बीन ब्लेस्ड। यस यस। कल कितने सालों से वहाँ पर है? वे तो दो ही साल हुए हैं। तो 12th उन्होंने यहाँ किया, एंड देन वहाँ की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, एंड शी गॉट सिलेक्टेड एंड शी इज स्टडीइंग देयर नाउ। वाओ, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। वेल, इसी के साथ साथ यू नो आपके भी बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगी। अभी रिसेंटली व्हाटएवर हैपेंड, यू नो, कोइंसिडेंट कह सकते हैं या अनफॉर्चुनेटली ये हुआ, जो नहीं होना था शायद से। फरवरी और अप्रैल में ज्यादा गैप नहीं था, एंड व्हाटएवर हैपेंड, आपको पता था ऐसे कुछ हो? किसी को भी नहीं पता होगा। बट उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी। जी, उनका एक्चुअली see, first of all, I just want to say that I want to remember Piyush for all
good reasons, for all good things, because 17 साल का एसोसिएशन था Yes. हमारा। और मैं ये कहूँगी कि मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे, बिकॉज हम जब फरवरी में मिले थे, हमारा जो फाइनल डिवोर्स वाला दिन था, हम लोग दोनों बातें कर रहे थे एंड वी वर वेरी कॉर्डियल। मतलब हमारा सेपरेशन भी क्योंकि मैं चाहती थी, और मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि जो लोग अगली ब्लेम गेम चलता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी इंसान के साथ इतने क्लोज रिलेशनशिप में होते हो और फिर उसके बाद आप ब्लेम गेम शुरू करते हो, विच इज़ नॉट गुड, Correct, right. और वो आपके बच्चों के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, अगर दो लोग साथ में खुश नहीं हैं और वो रहना चाहते हैं अलग अलग, इट्स अ जर्नी, और वक्त बदलता रहता है। तो और ऐसा कभी नहीं हुआ कि पीयूष और हम बात नहीं करते थे, हमारी बात भी होती रहती थी। वो कभी कुछ एडवाइस मांगते थे तो मैं वो भी देती थी, मैं उनसे, मतलब हम लोग कनेक्टेड थे ऑन कॉल। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ एडिक्शन, ये डॉक्टर्स ने बहुत पहले भी बोल दिया था कि अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो ये हो सकता है। सो आई न्यू दैट इट इज कमिंग, बट इट विल कम दिस अर्ली, मतलब इतना जल्दी हो Yes. जाएगा उसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। पीयूष, मतलब जैसा कि मैंने कहा कि आई वांट टू रिमेम्बर हिम फॉर ऑल गुड थिंग्स। आई लव्ड हिम एंड मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी उस चीज़ को, बट आई एम सो सॉरी। It's okay. You want water? नो। सो अच्छी यादों में मैं याद रखना चाहती हूँ पीयूष को, और मैं आज भी यही बोलती हूँ कि आशी को ब्लेस करते रहना, हम दोनों को गाइड करते रहना, एंड दैट्स इट। लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं एक औरत को लेकर। लोग बहुत एलिगेशंस लगाते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। आई थिंक उससे थोड़ा सा इस चीज़ के लिए लोगों को थोड़ा सा सेंसिबल और सेंसिटिव होना ज़रूरी है कि जब आप किसी औरत के बारे में या किसी भी पर्सन के, इधर फीमेल और मेल, आपको इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पूरी स्टोरी जानते नहीं हैं। लेकिन आज मैं बस यही कहूँगी कि ये बहुत इंडिविजुअल चॉइस होती है, आप किसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या नहीं। वो हमारा बहुत म्यूचुअल डिसीजन था, और हम उससे बाहर भी बहुत रिस्पेक्टफुली और डिग्निटी के साथ हम अलग हुए हैं। कोई ब्लेम गेम नहीं था, एंड या दैट्स इट। एंड उसके बाद वो आपकी डिवोर्स न्यूज़ तो कहीं पर भी नहीं थी। जी, ये तो बस बाद में ही पता हाँ, चला सबको, अदरवाइज जी, तो किसी को भी नहीं किसी पता को भी था। नहीं पता पर था। जिस तरह से एलिगेशन की बात करो जी, और जजमेंटल की बात जी, करें, ये सोशल मीडिया का जमाना जी, है। जी। और आपके डिवोर्स के बाद ये सडनली ये होना, उस वक्त के बाद ऐसी कुछ भी सारी चीजें भी हुई होगी आपके साथ, या किसी ने ब्लेम गेम भले ही आपके हस्बैंड नहीं थे, बट और कोई ब्लेम करने वाला, एलिगेशंस लगाने वाला, जजमेंट होने वाले लोग सी, होते मैं हैं? ये तो हम How do देखते ही you है ना, manage बीइंग अ this? वुमन, आपने भी देखा होगा, Exactly. इट हैपेंस, इफ अ वुमन इज इंडिपेंडेंट, इफ शी इज सक्सेसफुल, प्रॉब्लम इसमें ही होगा, प्रॉब्लम इसमें ही होगा हमेशा। जो कहते हैं ना कि कहीं भी देख लो आप, अग्नि परीक्षा तो एक औरत को ही देनी पड़ती है। Exactly, हमेशा प्रूफ तो उसको ही करना पड़ता है हमेशा। लोगों ने वो सब नहीं देखा, जितने एफर्ट्स एक रिलेशनशिप को बचाने में, या जितना वक्त, या 17 साल, लोग बोलते हैं सक्सेस मिल गई तो छोड़ दिया। नहीं, मैं पीयूष को जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मैं तब से जानती हूँ। ओह, स्कूल और जी, और 18 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए, तो छोड़ना होता तो आई थिंक सक्सेस पहले मिलने ही, में तो ऐसा, मतलब मैं क्यों ऐसा लोग बोलते हैं मुझे नहीं समझ में आता, वाई पीपल आर सो जजमेंटल, जो कि बहुत गलत है, बहुत इनसेंसिटिव है। But does it सोशल affect? मीडिया का ये चीज़ ऑफ कोर्स अफेक्ट, बिकॉज आई एम एन इमोशनल पर्सन, ऑफ कोर्स अफेक्ट करता है। लेकिन एक चीज़ अब मैंने गार्ड बांध लिया, नेवर रीड कमेंट्स नाउ। अब मैं लाइफ को, मैंने खुद अपने एक गांठ बांधी है कि आई कीप वर्किंग, I'll keep doing my stuff, और बाकी वो घोड़ा कैसे होता है ना, Yes. that I won't look यहाँ वहाँ, I'll just keep doing my work, I'll work on myself, मैं अपना काम करती रहूँगी, that's it। और बाकी ऑडियंस पर है, मैं बस यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे प्यार देते रहें, that's it। वेल, ये तो बात रही। इसी के साथ साथ आपका हेक्टिक शेड्यूल भी होता होगा, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता होगा। बहुत। हेल्थ का कैसा, कितना फिटनेस के ऊपर ध्यान देती हो अपने? हाँ। और व्हाट इज योर डाइट, इफ यू फॉलो एनी डाइट देन?
डाइट तो मैं फॉलो करती हूँ। Okay. मेरी बेटी हंसती है इनफैक्ट, मम्मी आप चलता फिरता आयुर्वेदिक भंडार हो बिल्कुल। सो या खुद के लिए टाइम बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि वन वुमेन आर्मी हूँ मैं, एक्चुअली सब कुछ खुद ही करती हूँ, तो फार्म का भी ध्यान रखना पड़ता है, Yes. शूटिंग भी है, आशी भी है, फिर उसके बाद घर में अगर एक बल्ब भी चेंज करना है तो Correct. मुझे ही करना है। सो या इट इज़ देयर, बट एट द सेम टाइम वही है जो मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट अगर थोड़ा सा आपको आता है, सो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, पार्टीज में मैं जाती नहीं हूँ, तो आई स्लीप ऑन टाइम, मैक्सिमम 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ, Okay. सुबह 6 बजे मैं उठती हूँ, देन आई डू माई योगा, और मेरे जो मॉर्निंग रूटीन होते हैं दैट आई डू, तो सूर्य नमस्कार आई डू एंड मेडिटेशन आई डू, थोड़ा दिमाग को शांत रखने के लिए। और फिर मेरा शूटिंग शेड्यूल स्टार्ट होता है, जी. फिर सारे जो कॉल्स होते हैं वो मेरे ऑन द वे होते हैं, मेरे सीए का कॉल, हमारे प्रशांत सर का कॉल, तो ये सारे मेरे वाइल ट्रैवलिंग मेरे सारे जो ये सब काम होते हैं। और शाम का टाइम थोड़ा मैं अपने लिए अपना बुक रीडिंग, या अगर इफ आई वांट टू वॉच एनी कंटेंट ऑन टीवी दैट आई डू, तो टाइम मैनेजमेंट आई थिंक एक ऐसी चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा टाइम मैनेज करते हैं यू कैन डू एवरीथिंग। लास्ट के 2 सवाल पूछना चाहूंगी। जी। आशी के साथ वक्त किस तरह से निकालती हो, बात करना हो या कुछ भी, बहुत सारी चीजें होती जी। है, अभी इंडिपेंडेंट मदर भी हो आप, तो जी। किस तरह से वक्त निकालती हो, और क्या उनको फीडबैक मिलता है अगर उनके फ्रेंड्स देखते हैं आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले सुबह हम दोनों फेस टाइम करते हैं, ओह। या एवरी मॉर्निंग, क्योंकि यूएस में रात हो रही होती है या Yes. दिन, तो हमारा दो टाइमिंग फिक्स है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो हाउ वाज योर डे, और वो मुझसे पूछती है, मैं उससे पूछती हूँ, जो भी उसके दिन भर का रूटीन होता है, आई शेयर माई रूटीन, शी शेयर्स हर रूटीन, तो ये सब चलता है। और बाकी व्हाट वाज दैट, यही ना, हाँ, तो वी जस्ट, हाँ, हम लोग इस तरह एक दूसरे के साथ, फिर जैसे कोई न्यू बुक है तो शी इज ऑल्सो वरेशियस रीडर, और फीडबैक तो उसका चलता रहता है, कोई अगर मैं पोस्ट डालती तो मम्मा नो दैट वाज नॉट गुड, वो डिलीट करो, ये डालो। फिर वो कई बार कैप्शंस को लेके वो मुझे बहुत, तो शी इज लाइक माय बिगेस्ट क्रिटिक। अगर मैं अगर अवार्ड फंक्शन में जा रही हूँ, नो मम्मा वेयर दिस, हाँ, आई एम वेरी दिस थिंग, आई एम, जैसे कि मैंने कहा, आई एम नॉट वेरी ब्रांड कॉन्शियस, मुझे जो समझ में आता है वो मैं पहन लेती हूँ, ऐसा बहुत नहीं सोचती हूँ। You should wear your attitude and confidence, whatever you wear with your positive attitude, I think that works. So yeah, and अभी जैसे मूवी को लेकर, तो मैं जब हम मूवी शूट कर रहे थे तो मैं उसको सीन्स भेजती रहती थी कि ठीक लग रहा है ये, ऐसा, हाँ मम्मा ये ठीक है, ये वो, तो ऐसे वो मुझे गाइड करती रहती है और मैं उसको गाइड करती रहती हूँ। और जब भाभी जी का किरदार उनके फ्रेंड्स देखते हैं तो किस तरह का फीडबैक देते हैं? खूब, वो बहुत खुश होते हैं। अच्छा, उसकी एक आदत है कि वो किसी को पहले से नहीं बताती है दैट शी इज माय मदर इज एक्टर, वो बोलती नो नो मम्मा, अगर उनको पता चलेगा दैट इज मोर गुड थिंग, आई डोंट ब्रैग अबाउट यू, सो विच इज अ गुड थिंग, विच आई लाइक इट। एंड फिर जब मैं उसके फ्रेंड्स को जब मैं कॉल करती हूँ तो वो पीछे से भाभी जी चिल्लाते रहते हैं, उसके सारे फ्रेंड्स, या बट मैं उसके जनरली उसके सारे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं, तो that's fun. well, लास्टली जाते जाते ये बता दीजिए, रियलिटी शोज के अगर ऑफर आते हैं लाइक बिग बॉस से खतरों के खिलाड़ी, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट, या तो फिर डांसिंग शोज, डांसिंग शोज फॉर श्योर। जैसे कि मैंने कहा, मैं कथक डांस, मतलब कथक डांस, आई हैव लर्न कथक फॉर लाइक इयर्स, तो मैं डांसिंग शोज जरूर, आई लव एडवेंचर, तो फॉर खतरों के खिलाड़ी। बिग बॉस मुझे थोड़ा डर लगता है, बिकॉज आई एम अ प्राइवेट पर्सन, मुझे थोड़ा chaos से और लड़ाई झगड़े से डर लगता है, सो आई विल think over it. Okay. चलिए, जाते जाते हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ that thank you so much for loving me, supporting me for last 18 years, and I promise you that I'll keep doing good work till my last breath, and I'll keep entertaining you, and I love you all. और एक चीज़, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं कई बारी लोगों को आज भी देखती हूँ गाड़ियों से कचरा फेंकते हुए, प्लीज़ बी लिटिल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मदर अर्थ। हमारी माँ है और हम अपनी ही मदर को, वी शुड नॉट पोल्यूट, सो प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ आवर मदर अर्थ, प्लीज़ ध्यान रखिए, बी लिटिल रिस्पॉन्सिबल, एंड सोशल मीडिया पर भी थोड़ा सा be little, sensitive. Thank you so much for all the love, and lots of love to all of you.